आज की इस वीडियो में अपन अध्ययन करेंगे पादप उत्तक का परिचय, उसके टाइप्स, फंक्शन ऑफ प्लांट टिश्यू। तो शुरुआत करते हैं। पादप उत्तक क्या है? समान उत्पत्ति तथा समान कार्य को संपादित करने वाली कोशिकाओं के समूह को उत्तक कहते हैं। कोशिकाओं का मिलकर बनाएंगे उत्तक, उत्तक मिलकर बनाएंगे अंग, अंग से मिलकर बनेगा ऑर्गन सिस्टम। तो कोशिकाओं का एक समूह है। कोशिकाओं का ऐसा समूह है जिसकी उत्पत्ति और कार्य समान हो, उसको अपन कहेंगे उत्तक। कोशिकाओं का ऐसा समूह है जिसकी उत्पत्ति भी समान हो और जिनके कार्य भी समान हो, वो कोशिकाओं का समूह कहलाएगा उत्तक टिश्यू। उत्तक का अध्ययन बायोलॉजी यानी जीव विज्ञान की जिस शाखा के अंतर्गत किया जाता है उसको अपन औत्तिकी या हिस्टोलॉजी भी कहते हैं। एक शाखा जिसके अंदर टिश्यू का अध्ययन करेंगे उस शाखा को हिस्टोलॉजी या औत्तिकी विज्ञान कहेंगे। और इस शाखा की स्थापना इटली के एक कोई वैज्ञानिक था, मार्सेलो मालपिगी ने की थी। इस शाखा का हिस्टोलॉजी नाम है वो बाद में मेयर नामक वैज्ञानिक ने दिया था। जो हिस्टोलॉजी वर्ड है गिवन बाय मेयर, और जो हिस्टोलॉजी शाखा है वो किसका है? विज्ञान की वह शाखा, बायोलॉजी की जो जीव विज्ञान की वह शाखा जिसके अंदर अपन टिश्यूज का अध्ययन करते हैं उसको अपन औत्तिकी कहते हैं या उसको हिस्टोलॉजी भी कहते हैं। और उत्तक शब्द का जो टिश्यू शब्द दिया गया था वो बेचेट के द्वारा दिया गया था। पौधों के शरीर में प्रत्येक उत्तक का एक विशिष्ट कार्य होता है। अपन ने कहा कि कोशिकाओं का ऐसा समूह है जिसकी उत्पत्ति और कार्य में समान हो, उसे उत्तक कहेंगे। तो प्रत्येक उत्तक एक विशिष्ट कार्य के लिए होता है। सभी उत्तक शीर्ष कोशिकाओं का के समूह में विभाजन से उत्पन्न होते हैं और धीरे धीरे अपने कार्यों के अनुरूप वो अनुकूलित हो जाते हैं। प्रत्येक जो उत्तक होगा प्लांट्स के अंदर उसका एक निश्चित कार्य होगा। जैसे कि कोई प्लांट ट्रांसपोर्टेशन यानी कि जल परिवहन का कार्य करेगा, कोई फूड को ट्रांसपोर्ट यानी कि एक कोशिका से दूसरी कोशिका में ले जाएगा। तो प्रत्येक जो टिश्यू होगा उसका एक विशिष्ट कार्य होगा और वो विशिष्ट कार्य के लिए वो उत्तक उत्तरदायी होता है। ये कोशिकाओं का एक समूह होता है जो प्रारंभ में तो समान यानी कि होते हैं, लेकिन धीरे धीरे अपने कार्यों के अनुसार वो अनुकूलित हो जाते हैं। पादप अगर उत्तक की कोशिकाओं के विभाजन की क्षमता के आधार पर अपन देखें, क्षमता यदि ये अलग अलग प्रकार के विभाजन किए गए हैं। सबसे पहले देखते हैं हम क्षमता के आधार पर विभाजन, उनकी कैपेसिटी के आधार पर विभाजन। वो दो प्रकार के होते हैं। एक होता है मेरिस्टेमेटिक टिश्यू जिसको अपन वेबज्योतक उत्तक बोलते हैं, और दूसरा होता है वो होता है परमानेंट टिश्यू यानी कि स्थायी उत्तक। जैसे कि नाम से विदित है कि विभज्योति यानी कि विभाजन करने वाला, इसके अंदर विभाजन की कैपेसिटी होती है, ये डिवीजन कर सकता है। स्थायी उत्तक जिसके अंदर विभाजन की क्षमता वो नहीं रही है, यानी कि समाप्त हो चुकी है वो, यानी कि विभाजन जो विभज्योतक उत्तक होते हैं वही धीरे धीरे बाद में परमानेंट टिश्यू बन जाते हैं। तो जो विभज्योतक उत्तक जो विभाजनशील यानी कि जो विभाजन कर सकते हैं उनको अपन कहेंगे विभज्योतक उत्तक, और जो उत्तक जिनको विभाजन की क्षमता नहीं होती है उसको अपन कहते हैं स्थायी उत्तक, जो अपने विभाजन की क्षमता है उसको समाप्त हो चुका है, वो गुण उसके अंदर अब नहीं रहा, तो अपन उसको कहेंगे स्थायी उत्तक। दो प्रकार के हो गए क्षमता के आधार पर, मेरिस्टेमेटिक टिश्यू विभज्योतिक उत्तक, और दूसरा होगा परमानेंट टिश्यू स्थायी उत्तक। सबसे पहले अपन अध्ययन करते हैं विभज्योतक उत्तक क्या है और इसके प्रकार क्या है। तो देखते हैं विभज्योतक उत्तक। यह उत्तक ऐसी कोशिकाओं का समूह है
जिनमें बार बार समसूत्र विभाजन होता है। यह उत्तक जीवित कोशिका होगा यानी इमेच्योर होंगी, अवयस्क होंगी। इस उत्तक की कोशिकाएं छोटी होंगी, अंडाकार या बहुभुजी हो सकती हैं। इसकी कोशिका भित्ति की चारों ओर सेलुलोज यानी सेल वॉल की कोशिका भित्ति होगी। प्रत्येक कोशिका घने यानी कि जो साइटोप्लाज्म ग्रेनुलर होगा, कणयुक्त से भरा रहता है। इस कोशिका में प्राय वैक्यूल्स यानी कि रसदानी अनुपस्थित होती है। इसमें एक बड़ा केंद्रक होता है तथा कोशिकाओं के बीच में इंटरसेल्यूलर यानी कि दो कोशिकाओं के बीच में जो स्पेस है यानी कि जो जगह है वो नहीं पाई जाती है। तो विभज्योतक उत्तक दो प्रकार के उत्तक हो गए क्षमता के आधार पर, मेरिस्टेमेटिक टिश्यू एंड परमानेंट टिश्यू। मेरिस्टेमेटिक टिश्यू है यानी कि जो विभज्योतक उत्तक, उसका अपन अध्ययन करते हैं पहले। विभज्योतक उत्तक क्या है? यह उत्तक कोशिकाओं का ऐसा समूह है जिसके अंदर विभाजन की क्षमता होती है, बार बार विभाजित होने का जो गुण होता है वो होता है, इसलिए विभाजनशील होते हैं ये। ग्रोथ जो होगी वो इसी उत्तक की वजह से होगी। प्लांट के अंदर जो ग्रोथ होगी वो परमानेंट टिश्यू यानी मेरिस्टेमेटिक टिश्यू की वजह से ही होगी। विभज्योतक परमानेंट टिश्यू तो केवल कुछ फंक्शन करते हैं, उनके विशिष्ट कार्य के लिए वो अनुकूलित हो जाते हैं फिर। तो विभज्योतक उत्तक कोशिकाओं का ऐसा समूह है जिसमें विभाजन की क्षमता होती है, कैपेसिटी होती है, उसमें बार बार विभाजन कर सकते हैं। विभाजन कर सकने के कारण ही वो प्लांट की जो ग्रोथ होती है उसके लिए उत्तरदायी होते हैं। धीरे धीरे यही उत्तक बाद में धीरे धीरे होने के बाद में क्या हो जाता है, यही परमानेंट टिश्यू बन जाते हैं जब उनके अंदर विभाजन की कैपेसिटी है वो समाप्त हो चुकी होती है, तो वो बन जाते हैं स्थायी उत्तक। इसके अंदर बाहर जो सेल वॉल होगी सामान्यतः सेलुलोज की बनी होगी, जीवित कोशिकाएं समूह होंगी ये। और इसके अंदर ये जो भी होती हैं दो कोशिकाएं जो होंगी यानी कि परस्पर जो आपस में एडजेसेंट जो सेल हैं, जो एकदम नज़दीकी कोशिकाएं हैं, उनके बीच में इंटरसेलुलर स्पेस है वो नहीं पाया जाता। अब विभज्योतक के प्रकार देखते हैं अपन, टाइप्स ऑफ मेरिस्टेमेटिक टिश्यू। तो क्या होगा, पोजीशन के आधार पे, यहाँ भी अलग अलग है मेरिस्टेमेटिक टिश्यू। तो सबसे अपन देखते हैं पोजीशन के आधार, तो उनकी पोजीशन कैसी है उसी के आधार पे उनका नामकरण कर दिया गया। 3 प्रकार के होते हैं पोजीशन के आधार पे। नंबर 1 है एपिकल मेरिस्टेमेटिक टिश्यू, जिसको अपन कहेंगे शीर्ष विभज्योतक उत्तक। दूसरा होगा लैटरल मेरिस्टेमेटिक टिश्यू यानी कि पार्श्व विभज्योतक, जो कि है क्या होगा, पार्श्व यानी कि साइड में होगा, लेटरल पोजीशन में होगा। वो एपिकल वाला एपेक्स पोजीशन में होगा, ऊपर शीर्ष भाग में होगा। तीसरा जो होगा वो इंटरकैलरी मेरिस्टेमेटिक टिश्यू होगा, यानी कि वो क्या होगा, बीच में, यानी कि जो दो नोड है यानी कि जो इंटरनोड होगा उसमें होगा। वो भी क्या करेगा, ग्रोथ के लिए ही उत्तरदायी होगा। अब देखते हैं कि एपिकल मेरिस्टेम क्या होता है। जैसे कि नाम से इसको अपन विदित होता प्रतीत हो रहा है कि ये शीर्ष पोजीशन में होगा। अपन पोजीशन के आधार पे वर्णन कर रहे हैं, तो ये शीर्ष पोजीशन यानी कि एपेक्स पोजीशन में होगा। ये उसके जो भाग है, जड़ तना, उसके शीर्ष भाग में होगा ये। इसका काम होगा प्राथमिक वृद्धि, पादप की प्राथमिक वृद्धि। बात आती है पादप की प्राथमिक वृद्धि क्या है। पादप की प्राथमिक वृद्धि से तात्पर्य है कि इसका अर्थ है कि पादप के अंदर उसकी पादप की लंबाई में वृद्धि होना। पादप की प्राथमिक वृद्धि का मतलब है पादप की लंबाई में वृद्धि होना। तो लंबाई में वृद्धि के लिए जो उत्तरदायी होगा वो होगा शीर्ष विभज्योतक। दूसरा हो गया पार्श्व यानी कि उसकी मोटाई में, यानी कि मोटाई में वृद्धि होने को कहेंगे सेकेंडरी ग्रोथ, द्वितीयक वृद्धि। तो द्वितीयक वृद्धि के लिए उत्तरदायी होगा वो पार्श्व। तीसरा होगा इंटरकैलरी, ये भी प्राइमरी यानी ग्रोथ के लिए, यानी कि उसकी लंबाई बढ़ने के लिए होगा। ये दो नोड यानी कि जो इंटरनोड होती है उसमें होगा, इसलिए ये भी ग्रोथ के लिए उत्तरदायी होगा। ये जो 3 उत्तक होते हैं ये पोजीशन के आधार पे मेरिस्टेमेटिक टिश्यू को विभाजित किया गया है। सभी के अलग अलग कार्य होते हैं, सभी की पोजीशन अलग अलग होती है। आज की वीडियो में इतना ही, नेक्स्ट वीडियो में इनका डिटेल से अध्ययन करेंगे। धन्यवाद।